अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में हमने एक्सरसाइज 18.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने डिस्कस किया था। आज है लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक फार्मूले के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट्स है वो फिर आपके लिए ईजी है अगर आपको फार्मूला समझ में आएंगे। ठीक है, नंबर 1 पे सबसे पहले यहां पे जो फार्मूला है वो है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अच्छा सॉरी एक मिनट, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, और यहां पे अच्छा ये रेशियो है, सॉरी आपके पास रेशियो, ये प्रोपोर्शन है। फर्स्ट रेशियो, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड रेशियो, फोर्थ। ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू आप जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आप इस फार्मूले के थ्रू क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए फिर इजी अगर फार्मूला समझ में आ गया। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ए रेशियो बी इक्वल टू, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल भी लगा सकते हो। ठीक है, इस चार डॉट का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, और यहां पे आपके पास क्या है, सी रेशियो डी। ठीक है, इसको आपने लिखना कैसे, लेकिन यहां पे आपने करना क्या, मीन प्रोपोर्शन के लिए फार्मूला बनाना है। इस चीज के लिए फार्मूला बनाना है मीन प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने मीन प्रोपोर्शन के लिए जो फार्मूला बनाना है यहां पे मैं साथ मेंशन कर देता हूं ताकि आपको पता चले मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला हमें बनाना है। ए की जगह ए आपने लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको दो रेशियो भी बने, एच और एच। ठीक है, और यहाँ पे 5 ए बी स्क्वायर कोमा 28 ए क्यूब बी स्क्वायर, यानी जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपके पास दो रेशियो गिवन है। ठीक है, तो ये मेन प्रोपोर्शन को मालूम करने के लिए आपने जो फार्मूला लिखना है, बी की जगह आपने बी लिखना है, और इक्वल टू सी की जगह भी आपने क्या लिखना है, बी लिखना है, और ये आपके पास डी। ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए सी से आपने बी बनाना है। बी तो पहले से बी है, लेकिन सी से आपने क्या करना है, बी बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ए अपॉन बी आ गया इक्वल टू बी अपॉन डी। अब हमें किस चीज की जरूरत है, आपने करना क्या है, बी को मालूम करना है। बी उस साइड पे जाएगा और ए डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, बी का स्क्वायर आ गया, आर लिखना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी। अब स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, तो यहाँ पे आपने रूट लगाना है और यहाँ पे रूट। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ए डी। ए डी आ गया। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है, सिर्फ आप इस स्टेप को याद करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है वो अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए दूसरा तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है वो आसान है, आपके लिए वो इजी है, लेकिन आपने कोशिश करना है समझने की। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1। अब इसके बाद ये जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है 8 और 18। ठीक है, दो रेशो आपको गिवन है, तो यहां पे ए सबसे पहले आपके पास है और बी आपके पास नहीं है, बी ये आपके पास, और फिर इसके बाद क्या है आपके पास, बी दोबारा मैंने लिखा और ये 18 है। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, एच अपॉन बी हो गया इज इक्वल टू बी अपॉन 18 हो गया। अब मुझे किस चीज की जरूरत है, यहां पे ये इस साइड पे आएगा, यानी क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो। यहां पे 18 जब मल्टीप्लाई हो इसके साथ और बी के ऊपर क्या है, स्क्वायर, बी के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये 18 इस साइड पे आ गया क्योंकि बी और बी मल्टीप्लाई हुआ, बी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आर आपने लिखना है और बी स्क्वायर बराबर है 18 मल्टीप्लाई 18 कर दे तो 18 मल्टीप्लाई 18, सॉरी 18 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64 और 6 आ गया, 8 1 जा 8 और 6 जब आपने ऐड किया तो 144 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 144। अब आपने क्या करना है, मुझे बी का वैल्यू चाहिए क्योंकि बी यहाँ पे आपके पास क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। ये जो बी है ये मीन प्रोपोर्शन है, ये बी, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, बी स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर को हटाने के लिए हम किस चीज को यूज करते हैं, ठीक है, तो हम चेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, चेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट आपने लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी के ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर हमने अंडर रूट और 144 के ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल और बी का जो आंसर है वो 12 आ गया। लेकिन अंडर रूट से बाहर आने के बाद यहां भी इसके साथ आप प्लस माइनस लिख सकते हो। मीन प्रोपोर्शन जो है, मीन प्रोपोर्शन का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 12, क्योंकि 144 का आपके पास जो अंडर रूट होता है या जो स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी 144 को इसको इसके ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर लिया, स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहां तक
उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है, तो उसकी तरफ हमने मूव करना है। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 2 जो आपके पास है, पार्ट नंबर 2, 5ab स्क्वायर 28ab क्यूब है, यहां पे आपके पास स्क्वायर है और ये क्यूब है, ठीक है। अब यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे भी दो रेशियो, कितने रेशियो है, दो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सबके सब में कितने रेशियो है, टोटल 2। अब यहां पे आपने क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये 5ab स्क्वायर रेशियो, यहां पे बी मीन प्रोपोर्शन है, इक्वल टू, और यहां पे भी बी लगाना है, और 28 ए क्यूब और बी का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि यहां पे बी और बी का अच्छा 5ab का स्क्वायर डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई 28 ए क्यूब और बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे फॉर एग्जाम्पल आपने करना क्या, ऐसे नहीं कि यहां पे ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बी को बी से कैंसल, ठीक है, बी को बी से यहां पे डिवाइड कर दिया, यानी इस बी स्क्वायर को खत्म कर दिया, बी से नहीं। बल्कि इस क्वेश्चन में आप ये करें कि मीन प्रोपोर्शन को किस चीज से शो करें, एक्स से, ताकि आपको कोई मसला ना हो, आपको आपको आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। तो इस बी को मैंने हटा दिया, आपको समझाने की तक मैं बात कर, यहाँ पे मैंने मीन प्रोपोर्शन को एक्स से डिनोट किया, और यहाँ पे भी मैंने किस चीज से, एक्स से, क्योंकि फिर ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे बी को बी से क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने मीन प्रोपोर्शन को किससे डिनोट किया, एक्स से। आपको मर्जी जिस चीज से भी आप डिनोट करें, पी से भी डिनोट कर सकते हो, जेड से भी इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन आपका मर्जी है, किसी भी अल्फाबेट से आप उसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। यहां पे पहले क्वेश्चन में मैंने इसलिए बी से डिनोट किया था, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने फार्मूले में बी को मालूम किया था, अगर आपको याद हो, उसमें कोई बी था नहीं, इसलिए अब इसमें बी आ गया। ज्यादातर स्टूडेंट को इसमें मसला होता है, और मसला इनके लिए क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें यहाँ पे पी हो, एक्स हो, जो भी हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे भी वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 5ab का स्क्वायर मल्टीप्लाई 28 ए का क्यूब है और बी का स्क्वायर है आपके पास, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है। और लिखना है, एक्स का स्क्वायर को हटाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 8 40, यहां पे आपने 40 लिखना है, 5 8 40, सॉरी 5 8 40, और 5 2 10, तो 140 आ गया, ठीक है, 140। आप यहां पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 28, 5 8 40, 4 5 2 10 जमा 140 आ गया, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या करना है, एक्स का, अच्छा ये जो मल्टीप्लाई है इसके ऊपर ए 4 आ गया, और बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर यहाँ पे है, तो बी के ऊपर पावर 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, ए का पावर 4 बी का पावर 4, यहाँ पे भी हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि एक्स से ये कैंसल, और एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 140 का अंडर रूट तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे हम एलसीएम के थ्रू इनका वो मालूम कर सकते, ठीक है। तो 2 7 2 यहाँ पे आपके पास 35, और 5 7, और 7 1 सा, तो यहाँ आपके पास कितना आ रहा है, यानी 2 बाहर आएगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायर होने की वजह से ये अंडर रूट से बाहर आएगा, तो ये 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे 2 बाहर आने के बाद ए स्क्वायर भी बाहर आ गया, और बी स्क्वायर भी, अंडर रूट अंदर क्या बचा, 5 × 7, और इसका जो आखिरी आंसर है वो x इज इक्वल टू 35, ये इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्ट नंबर 3 जो आपके पास है वो क्या है, पार्ट नंबर 3, ए का पावर 4 है, बी का पावर 4 है, कॉमा ए का पावर 2 है, बी का पावर 2 है, डिवाइड बाई ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने उसके अंदर पुट करना है फार्मूले के अंदर, ठीक है। फार्मूला आपके पास क्या है, यहाँ पे ए का पावर, अच्छा यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ए का पावर 2 और इसके ऊपर भी पावर 2, बी का पावर 2 और इसके ऊपर भी पावर 2, यहाँ पे हमने एक्स लगा दिया इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे ए का पावर 2 था, तो इसकी वजह से आपने क्या करना है, अब फार्मूले को मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, ए का स्क्वायर आ गया और बी का भी स्क्वायर आ गया, ए का प्लस 2 बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे जो फार्मूला है उसको आपने एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ए का 4 प्लस बी का 4, ए का स्क्वायर माइनस 4 नहीं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर,
सॉरी ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और साथ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इसके डिवाइड में एक्स है इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स और डिवाइड में आपके पास क्या है, ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है डिवाइड बाई ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, एक्स को उस साइड पे लेकर जाना है और ये सबसे पहले ये जो है इसको इंटरचेंज कर देना, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई ये ऊपर आएगा और बी स्क्वायर और नीचे, ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया क्योंकि डिवाइड था मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस साइड पे आपके पास क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आएगा और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, यानी एक्स स्क्वायर इस साइड पे आ गया, ये नीचे था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नीचे था इस साइड पे, ये इस साइड पे आ गया और ये इस साइड पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया और एक्स स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पे आपके पास बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और डिवाइड में ये टर्म को भी इस साइड पे लेकर आया, ये रहा ये टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी इस साइड पे आ गया, ये जो टर्म है, और ये नीचे डिवाइड में आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ पे किस चीज में था, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहां से ये जो प्लस का टर्म है ये कैंसिल हुआ, ठीक है, बचा आपके पास क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और साथ ही ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी बचा था। अब यहाँ भी क्या कर सकते हो कि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका पावर 2 हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए हम टेकिंग रूट लगाते, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने रूट लगा दिया और यहाँ पे भी हमने रूट यहां से कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो फार्मूला है यहाँ पे हमने उसको एक्सपेंड किया, यह आपके पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 भी समझ में आया होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 4 है, ये जो पार्ट नंबर 3 है और साथ ही जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें आपने सिर्फ चेंजिंग क्या करना है, जरा सा डिटेल में, क्यों, क्योंकि वो वहां पे आपने फार्मूले को एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नंबर 1 जो आपके पास रेशियो है, नंबर 1 जो रेशियो वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां पे आपने फार्मूला एक्सपेंड नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपने फार्मूलों को एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब इधर क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशियो, और यहाँ पे एक्स हमने लगा दिया क्योंकि एक्स का वैल्यू मालूम करना है, यहाँ पे भी एक्स को लगा दिया, और एक्स के बाद यहाँ पे ए माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे ए के ऊपर भी स्क्वायर है, ये आपके पास, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे तो ए का जो क्यूब है माइनस बी का क्यूब डिवाइड बाई एक्स से डिवाइड किया, और यहाँ पे एक्स डिवाइड बाई ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यहां पे आपने दोबारा रिसिप्रोकल करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई एक्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन, एक्स यहाँ पे आ गया, एक्स का स्क्वायर हुआ क्योंकि एक्स एक्स ये रहा, दूसरा एक्स और एक्स पावर दोनों का 1 1 था तो 2 हो गया, ठीक है। इस साइड पे क्या गया, ए माइनस बी, और साथ ही आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी है डिवाइड बाई, ये जो टर्म है ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फार्मूले को एक्सपेंड करना है। यहाँ पे फार्मूला कैसे एक्सपेंड होगा, फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला होता है सबसे पहले ए माइनस बी और इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ माइनस लगाना है, ये किस चीज का फार्मूला है, प्लस का फार्मूला है, ठीक है, ये माइनस सॉरी माइनस का फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का ये फार्मूला आपने एक्सपेंड किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और इस साइड पे बचा क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर था। नीचे क्या आपने लिखना है, नीचे आपने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं इसे ये कैंसल, ये बचा क्या आपके पास, ए माइनस बी और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का पावर 2 एक्स का स्क्वायर है क्योंकि इसका पावर 1 1 कितना हुआ 2, तो अंडर रूट दोबारा लगाना है टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, बल्कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है।
तो ये कैंसल और यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, ये इसका आंसर है। आर लिखना आपने, x इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स थे समझ में आए होंगे। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।